नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है विशेष तौर पर हमारे समन्वयक सर लोगों के लिए और शिक्षक साथियों के लिए है, जिसमें हम जानेंगे कि हम ऑनलाइन पोर्टल पर पुस्तक की जानकारी और गणवेश की जानकारी को कैसे दर्ज कर सकते हैं। यह जो है 2 स्टेप में काम होने वाला है। एक जो है समन्वयक सर लोगों के द्वारा होगा, दूसरा जो होगा प्रधान पाठक या प्रभारी के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि समन्वयक सर को इसमें क्या काम करना है। तो दोस्तों, मैं नारायण प्रसाद दिवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हम इसी प्रकार की जानकारी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर गूगल क्रोम पर चले जाइए, या कोई और ब्राउज़र यूज कर सकते हैं, उस पर जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए ssa.chhattisgarh.gov.in। यह वेबसाइट याद करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए SSA है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर .gov.in। जैसे ही आप टाइप करके इसको सर्च करते हैं, आप इसके होम पेज पर सामने आ जाते हैं। यह जो है इस वेबसाइट का होम पेज है। इसमें देखिए यहाँ पर राइट कॉर्नर में बुक एंड यूनिफॉर्म लिखा हुआ है और न्यू का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक महत्वपूर्ण पेज सामने आता है। यह जो पेज है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 प्रकार के आपको लॉगिन करना है। यदि आप प्रधान पाठक है, अपनी स्कूल का एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्कूल लॉगिन पर जाना है, और यह जो है CSC सर लोगों के लिए है, संकुल के लॉगिन के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब तक समन्वयक सर द्वारा जानकारी नहीं भरा जाएगा तब तक इस लॉगिन को आप ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चलते हैं कि समन्वयक सर के द्वारा किस प्रकार से काम यहाँ पे करना है। तो सर, आप सबसे पहले इसमें चले जाइए। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को दर्ज करना है। तो आदरणीय समन्वयक सर जी, आपका जो यूज़र नेम है वो है आपके संकुल का डाइस कोड। आप अपने संकुल के डाइस कोड को भरिए। उसके बाद यहाँ पर अपने ऑफिशियल मोबाइल नंबर को दर्ज कीजिए, यही आपका पासवर्ड है। पासवर्ड अर्थात अपने मोबाइल नंबर को एंट्री करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन होइए। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं इस पेज पर आते हैं। इस पेज में देखिए वेलकम क्लस्टर यूजर, चेंज पासवर्ड। सबसे पहले कहा गया है कि अपने पासवर्ड को चेंज कीजिए। आप अपने पासवर्ड को अवश्य चेंज कीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दर्ज होना है। तो सबसे पहले अपने पासवर्ड को अवश्य चेंज कीजिए। पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड डालना है, और ध्यान रहे जो नया पासवर्ड है वो कम से कम 5 अंकों का हो, या और अधिक से अधिक 8 अंकों का हो। इसमें आप नंबर को यूज कर सकते हैं और लेटर का भी यूज कर सकते हैं। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे भरा है उसी पासवर्ड को यहाँ पर भी भरना है। दोनों डिब्बे में जो पासवर्ड है सेम होना चाहिए। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पर एक विंडो सामने आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप जो है अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आप उसको ओके कर लीजिए। उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड को चेंज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका जो पहला काम होता है, ये जो है स्कूल प्रोफाइल पर। स्कूल प्रोफाइल पे आपको सबसे पहले काम करना है। जैसे ही स्कूल प्रोफाइल को आप टच करते हैं, PS और MS प्रोफाइल का यहाँ पे विंडो दिखाया जाता है, एक ऑप्शन दिखाता है। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं, इस प्रकार से एक बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स में आपके संकुल के स्कूल की जानकारी भरनी है। जैसे यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्कूल लिखा है, उसके बाद ये सिलेक्ट का डिब्बा है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो का निशान है। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके संकुल के अंतर्गत जितने भी स्कूल है उन सब का डिटेल यहाँ पर आता है। इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं करेंगे आप जो है आगे की प्रोसेस में नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए, आपके एक स्कूल का हम यहाँ पे चयन कर रहे हैं। बुड़गहन एक स्कूल है, इसको हम चयन कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल को चयन करने के बाद आपको यहाँ पर नाम में जो है इस स्कूल के संस्था प्रमुख का नाम को यहाँ पर एंट्री करना है। यहाँ पर आपने संस्था प्रमुख का नाम लिख दिया। उसके बाद संस्था प्रमुख का मूल पद क्या है, इसको यहाँ पे डेजिग्नेशन जो लिखा हुआ है इसमें सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, शिक्षक LB यह पद दिया हुआ है। इसमें से जो उचित पद है इस टीचर का, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। टीचर के पद को एंट्री करने के बाद आपको उनका मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर दर्ज करते समय आपको सावधानी बरतनी है। उसके ऑफिशियल मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंट्री कीजिए, क्योंकि जो है यही मोबाइल नंबर उसका पासवर्ड बनेगा। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद यदि उनका ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे भरिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक विंडो आएगा जिससे पूछा जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं। फिर इसको आप ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करते हैं, रिफ्रेश होने के बाद नीचे एक लिस्ट आता है जिसमें इस प्रकार से स्कूल का नाम, हेड नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल और एक्शन, इस प्रकार से आते हैं। इसमें अभी तक आपने जितने स्कूल को वेरीफाई किया है उन सब का लिस्ट जो है क्रम से आता है। अभी तक हमने
3 स्कूल का वेरीफाइड किया है। अभी आपको एक ही स्कूल का करके दिखाया है, उसके पहले हमने 2 स्कूल का कर लिया था और यह जो लिस्ट है आपके सामने है। इसके बाद आप इसको अवश्य क्रॉस चेक कर लीजिए कि किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो सकता है एंट्री करते समय नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया हो या उसके पद में मिस्टेक हो गया हो या उनके मोबाइल नंबर में मिस्टेक हो गया हो तो उनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिनेश कुमार कोरे सर का नाम जो स्टार्टिंग में हमने स्मॉल लेटर से किया है, हम चाहते हैं कि इसका नाम जो है शुरुआत में कैपिटल लेटर हो। तो यहाँ पर एक्शन के नीचे देखिए ये नीले रंग का एक पॉइंट है जिसमें एडिट लिखा हुआ है। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं आप पर्टिकुलर उसी स्कूल के कॉलम में आ जाते हैं जिसको सुधारना है। आप उसके नेम को आप सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद इसको आपको अपडेट करना है। जैसे अपडेट करते हैं आपके द्वारा जो मिस्टेक हो गया था वो यहाँ पे सुधर गया है। इस प्रकार यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। यही काम जो है आपको अपने संकुल के सभी स्कूल के लिए करने हैं। जब आप अपने संकुल के सभी स्कूल का यह डिटेल भर लेंगे उसके बाद आप चले जाइए टेक्स्ट बुक में, क्योंकि आपको पुस्तक प्राप्ति का विवरण यहाँ पे भरना है। तो टेक्स्ट बुक में जाइए। टेक्स्ट बुक में जैसे ही जाते हैं 3 ऑप्शन दिखाई देता है। सबसे पहले है बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम टीबीसी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल, उसके बाद है रिपोर्ट का। तो सबसे पहले आप चले जाइए टीबीसी में। जैसे टीबीसी में जाते हैं यह जो विंडो सामने आता है उसमें यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं यह पेज सामने आता है। इस पेज में देखिए चालान नंबर है, अर्थात आपको जो बुक डिपो से जो पुस्तक प्राप्त हुआ है उसका चालान नंबर होता है, उसको यहाँ पे भरना होगा। चालान नंबर भरिए, वह चालान किस दिनांक का है उसको यहाँ पे भरिए। जैसे इसको एंट्री करेंगे एक कैलेंडर सामने आएगा, जो उचित का दिनांक हो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद किताब जो है कब प्राप्त हुआ उसका यहाँ पे डेट भरना है। उसके बाद इस पर्टिकुलर डेट में आपको कितने पुस्तक प्राप्त हुए हैं यहाँ पर आपको कॉलम वाइज भरते जाना। जैसे इस प्रकार जब आप पूरी जानकारी भर लेंगे तो यहाँ पर टोटल पुस्तकों की संख्या दिखाएगा। हो सकता है कि आपको एक से अधिक चालान प्राप्त हुए हों, तो हर चालान के लिए आपको अलग अलग यह काम करना है। इस चालान नंबर में आपको जितने भी पुस्तक प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी भरने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट बटन को क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, उसको ओके कर लीजिए। चूँकि यह जो है ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। यह काम करने के बाद यदि आपको और चालान नंबर से पुस्तक प्राप्त हुआ है तो उसमें फिर से आपको टीबीसी में जाना है और चालान नंबर को फिर एंट्री करके यही काम करना है। ये काम होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल। जब आप स्कूल में पुस्तक का वितरण कर लेंगे तो जिस डेट को आपने पुस्तक का वितरण किया है, जैसे आज जो है आपने पुस्तक का डिस्ट्रीब्यूशन किया, आज 7 तारीख है तो यहाँ पे 7 का चयन कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्ट स्कूल, आज के डेट में आपने जिन स्कूलों को पुस्तक का वितरण किया है उसका डिटेल भरिए। तो जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं स्कूल का ऑप्शन सामने आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर केवल 3 स्कूल का दिखाई दे रहा है, जबकि आपके संकुल में ज़्यादा मात्रा में स्कूल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमने स्कूल प्रोफाइल में काम किया तो केवल 3 ही स्कूल को वेरीफाई किया था यहाँ पे डेमो क्लास के लिए, तो 3 स्कूल का दिखा रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम होगा कि आप अपने संकुल के सभी स्कूलों को पहले वेरीफाइड कर लीजिए, फिर इस स्टेप पर आइए। तो यहाँ पर आपके संकुल का पूरा जो है स्कूल दिखाई देगा। अब उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नायाटड़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। नायाटड़ में हो सकता है आज आपने इस स्कूल में आपने कितना कितना पुस्तक वितरण किया उसका डिटेल आपको भरना होगा। यहाँ पर दर्ज संख्या जो है 0 दिया हुआ है, इसको आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा, ये जो है संस्था प्रमुख द्वारा भरा जाएगा। आपने जितना पुस्तक उस स्कूल को दिए हैं उसको यहाँ पर विवरण भरिए। जैसे कि आपने कक्षा पहली में 20 की संख्या में पुस्तक दिए, कक्षा दूसरी में भी कुछ मात्रा में पुस्तक देंगे, उस सब की जानकारी आप यहाँ पे भर लीजिए। भरने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर लेते हैं उसके बाद अगले स्कूल को सिलेक्ट कीजिए और उस स्कूल में आपने कितना कितना पुस्तक दिया है उस सब का विवरण यहाँ पे भरिए। यह काम आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप चले जाइए इस स्थान पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह सामने आएगा शाला द्वारा वितरित किताबों की जानकारी। फिर सेलेक्ट स्कूल कीजिए, यहाँ पे आपको स्कूल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस प्रकार से एक लिस्ट बनेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दर्ज संख्या जो है उस स्कूल के टीचर द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद आपके इस बॉक्स में भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपने उस स्कूल को जितना पुस्तक दिए हैं इन सब की जानकारी यहाँ पर होगा। उसके बाद पर्टिकुलर उस स्कूल द्वारा जब बच्चों को किताबें वितरण कर दिए जाएंगे
उसकी एंट्री जब ऑनलाइन कर दिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर यहीं से आप देख सकते हैं कि उस स्कूल में कितने मात्रा में पुस्तकें बचे हुए हैं। इस प्रकार आप यहाँ से ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि किस स्कूल में कितने मात्रा में पुस्तक बचे हुए हैं। तो यह काम जो है विशेष तौर पर संकुल समन्वय सर लोगों के लिए था। इसके बाद जो अगला काम है वो प्रधान पाठक के लिए शुरू होता है। तो अगला वीडियो आप अवश्य देखिए और अपने संकुल के सभी स्कूलों में अगले वीडियो को अवश्य प्रेषित कीजिए कि वो किस प्रकार से ऑनलाइन पुस्तकों की एंट्री कर सकते हैं। तो आदरणीय समन्वयक सर जी, उम्मीद करता हूं कि यह जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो अपना छोटा भाई समझ के हमें आशीष दीजिए और एक लाइक अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।